जरा सोचो, हजारों चेहरे उम्मीदों से भरे हुए, एक विशाल स्टेडियम में जमा हुए, हवा में उत्साह की गूंज। यह है ओलंपिक्स, एथलेटिक उपलब्धि का शिखर। लेकिन ओलंपिक्स सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है। यह समय के माध्यम से एक यात्रा है, अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस से, ओलंपिया के पवित्र शहर में। कल्पना कीजिए, भीड़ की गर्जना, रथों के खुरों की गड़गड़ाहट, कांसे की तलवारों की खनक। यह थे प्राचीन ओलंपिक, ताकत, कौशल और साहस का जश्न। सदियों तक ओलंपिक मशाल उज्जवल होती रही। इसने प्राचीन दुनिया को रोशन किया। लेकिन फिर अंधेरा छा गया, खेल बुझ गए, 1500 से ज्यादा वर्षों के लिए भुला दिया गया। फिर भी ओलंपिक की भावना बनी रही। यह सुप्त अवस्था में पड़ी रही, फिर से उठने के लिए सही समय का इंतजार करती रही। फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में एक चिंगारी भड़की। पियरे डी कूपरटिन नामक एक युवा फ्रांसीसी व्यक्ति ने खेलों को पुनर्जीवित करने का सपना देखा। उनका विजन, खेल के माध्यम से एकजुट एक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां राष्ट्र खेल के मैदान पर शांतिपूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके। आज ओलंपिक मशाल पहले से कहीं अधिक चमक रही है। यह दुनिया के हर कोने के एथलीट्सों पर चमकती है। यह आशा, एकता और उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक है। प्राचीन ओलंपिया के धूल भरे मैदानों से लेकर आधुनिक युग के चमकते स्टेडियमों तक, ओलंपिक हमें प्रेरित और विस्मित करते रहते हैं। आइए समय में पीछे चलते हैं। प्राचीन ग्रीस के धूल भरे मैदानों की कल्पना कीजिए। वर्ष 776 ईसा पूर्व का है। हम ओलंपिया में हैं, खेलों का जन्म स्थान। पश्चिमी पेलोपोनिस में बसा ओलंपिया सिर्फ एक खेल स्थल से कहीं अधिक था। यह एक पवित्र स्थल था, एक ऐसी जगह जहां देवता और मानव मिलते थे। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि देवताओं के राजा ज्यूस ने ओलंपिक खेलों का निर्माण किया था। यह उनका सम्मान करने का एक तरीका था। खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे। इस 4 साल की अवधि को ओलंपियाड के रूप में जाना जाने लगा। इसने पूरे ग्रीस में एक पवित्र युद्ध विराम को चिह्नित किया। ओलंपिया का दिल था एल्टिस। यह पवित्र उपवन मंदिरों, मूर्तियों और वेदियों का घर था। सबसे प्रभावशाली संरचना ज्यूस का मंदिर था। अंदर भगवान की एक शानदार मूर्ति थी। यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था। दृश्य की कल्पना करो। एथलीट, उनके शरीर तेल से चमक रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। हवा में अगरबत्ती की महक है। पुजारी देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं। भीड़ प्रत्याशा से गूंज उठती है। ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। क्या आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? प्राचीन ओलंपिक सिर्फ खेल से कहीं अधिक थे। वे एक धार्मिक त्योहार थे, ग्रीक संस्कृति और पहचान का उत्सव। प्राचीन ओलंपिक के केंद्र में धर्म था। खेल ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। प्रतियोगिता का हर पहलू अनुष्ठान और प्रतीकवाद से सराबोर था। प्रतिस्पर्धा करने से पहले एथलीट देवताओं को बलिदान करते थे। उन्होंने पूरे ओलंपिया में बिखरी हुई विभिन्न वेदियों पर जीत के लिए प्रार्थना की। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ज्यूस की वेदी पर होता था। यहाँ खेलों के दौरान एक पवित्र ज्वाला जलती रहती थी। यह लौ ज्यूस की उपस्थिति का प्रतीक थी। यह पवित्रता और उत्कृष्टता की खोज का प्रतिनिधित्व करता था। आज ओलंपिक मशाल रिले इस प्राचीन परंपरा को जारी रखे हुए है। एक पर्वलयिक दर्पण और सूर्य की किरणों का उपयोग करके ओलंपिया में लौ जलाई जाती है। फिर इसे धावक द्वारा मेजबान शहर तक ले जाया जाता है। यात्रा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ओलंपिक भावना के पारित होने का प्रतीक है। प्राचीन ओलंपिक शांति का समय था। खेलों की अवधि के लिए सभी युद्ध स्थगित कर दिए गए थे। एकेचेरिया के रूप में जाने जाने वाले इस पवित्र युद्ध विराम ने
एथलीट्सों और दर्शकों को ओलंपिया की सुरक्षित यात्रा करने की अनुमति दी। यह लोगों को एकजुट करने के लिए खेल की शक्ति का प्रमाण था। प्रश्नोत्तरी समय। प्राचीन ओलंपिक के दौरान देखे गए पवित्र युद्ध विराम का क्या नाम था? क. पैक्स रोमाना, ख. एकेचेरिया, ग. ओलंपिक संघर्ष विराम, घ. पवित्र शांति, उत्तर पुष्यिसम्य। काप्ता एकेचेरिया। भाग 4 रथ दौड़ और कुश्ती मैच। प्राचीन अखाड़े की एक झलक। अपनी सीट पकड़ो, भीड़ की गर्जना के लिए तैयार हो जाइए। प्राचीन ओलंपिक खेल किसी और चीज से अलग एक तमाशा थे। स्टेडियम में गूंजती धूल, पसीने और जयकारों की कल्पना कीजिए। पहले ओलंपिक खेलों में सिर्फ एक ही स्पर्धा थी, स्टेडियम नामक एक फुट रेस। समय के साथ खेलों में कई तरह की प्रतियोगिताएं शामिल होती गईं। इनमें एथलीट्सों की ताकत, गति और चपलता का परीक्षण किया गया। सबसे लोकप्रिय आयोजनों में से एक था रथ दौड़। हिप्पोड्रोम के चारों ओर गरजते हुए 4 घोड़े वाले रथों की कल्पना कीजिए। सारथी गौरव के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भीड़ हर मोड़ पर पागल हो रही है। यह खतरे और कौशल का एक रोमांचक तमाशा था। एक और भीड़ पसंदीदा थी कुश्ती। यह क्रूर खेल एक रेत के गड्ढे में होता था। तेल से सने 2 पहलवान प्रभुत्व के लिए जूझ रहे थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिराने के लिए ताकत और तकनीक के संयोजन का इस्तेमाल किया। मुक्केबाजी, दौड़ना, डिस्कस थ्रोइंग, भाला फेंक और एक भीषण पेंटाथलॉन ने प्राचीन ओलंपिक कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। ये प्रतियोगिताएं सिर्फ शारीरिक कौशल के बारे में नहीं थीं, वे मानसिक क्रूरता और रणनीति के बारे में भी थे। प्राचीन ओलंपिक बहुत पहले चली गई दुनिया में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एथलेटिक प्रतियोगिता धर्म, राजनीति और सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई थी। खेलों ने मानव शरीर और उत्कृष्टता की खोज का जश्न मनाया। ये आदर्श आज भी हमारे साथ गूंजते हैं। भाग 5 एक सपना फिर से जागा। पियरे डी कूपरटिन और आधुनिक ओलंपिक का जन्म। प्राचीन ओलंपिक खेलों को अंततः 399 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस द फर्स्ट ने समाप्त कर दिया था। एक समय के गौरवशाली खेल स्मृति में फीके पड़ गए। वे 1500 से ज्यादा वर्षों तक निष्क्रिय रहे। 19वीं सदी में तेजी से आगे बढ़े। पियरे डी कूपरटिन नाम के एक युवा फ्रांसीसी अभिजात वर्ग के पास एक विजन था। उनका मानना था कि खेल में राष्ट्रों को एकजुट करने और शांति को बढ़ावा देने की शक्ति है। वह प्राचीन ओलंपिक के आदर्शों से प्रेरित थे। उन्होंने आधुनिक दुनिया के लिए खेलों को पुनर्जीवित करने का सपना देखा। कूपरटिन को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। उनके विचार का स्वागत संशयवाद और उदासीनता से हुआ, लेकिन वह दृढ़ थे। उन्होंने दुनिया की यात्रा की, अथक रूप से अपने विजन को बढ़ावा दिया। उन्होंने तर्क किया कि खेल अंतरराष्ट्रीय समझ और सद्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। 1834 में कूपरटिन का सपना साकार हुआ। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या आईओसी की स्थापना की। यह संगठन आधुनिक ओलंपिक खेलों के संगठन की देखरेख करेगा। 1896 में एथेंस में आयोजित किए जाने थे। कूपरटिन का विजन महत्वाकांक्षी था। क्या वह वास्तव में नई सदी के कगार पर एक दुनिया में एक प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित कर सकेगा? दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। ओलंपिक की वापसी के लिए मंच तैयार था।